कभी सोचा है कि कोई डरावनी कहानी सुनने के बाद मन में वो बेचैनी क्यों रह जाती है? आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनने वाले, बल्कि उसे परत दर परत खोलकर देखेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि डर कैसे पैदा होता है, कैसे कहानी हमारी सांसें रोक देती है और आखिर में एक बहुत ही गहरा संदेश कैसे छोड़ जाती है। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। उस रात कोई मेरा पीछा कर रहा था। बस ये एक लाइन ही काफी है ना? ये कोई मामूली वाक्य नहीं है, ये एक हुक है। ये सुनते ही हम फौरन कहानी में खिंच जाते हैं। एक अजीब सी घबराहट होने लगती है, मानो कहानी हमसे वादा कर रही हो कि कुछ बहुत भयानक होने वाला है, और हम चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाते। जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ। देखिए, डर पैदा करने का सबसे पहला नियम है सुरक्षा का हर एहसास छीन लेना, और ये कहानी बिल्कुल यही करती है। ये बहुत ही चालाकी से हमारे किरदार के आसपास के हर सहारे को एक एक करके हटा देती है, जब तक कि वो बिल्कुल अकेला और बेबस ना रह जाए। ये सिर्फ बदकिस्मती नहीं है, ये एक जाल है जो धीरे धीरे बुना जा रहा है। सोचिए, पहले टायर पंक्चर होता है, फिर दुकान बंद मिलती है, और आखिर में आखिरी बस भी छूट जाती है। हर घटना उसे और भी ज्यादा अकेला और लाचार बना रही है, और कहानी का यही मकसद है कि हम भी किरदार के साथ उतना ही फंसा हुआ महसूस करें। अब यहां पर डर का पूरा फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है। 5 किलोमीटर का सुनसान रास्ता, आसपास कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं, बिल्कुल खामोशी। बस परछाइयां हैं जो ऐसे हिलती हैं मानो कोई अजीब सी आकृति हो, और इन सब के बीच दूर से कुत्तों के भौंकने की वो अकेली आवाज, जो ये एहसास दिलाती है कि कोई तो है जो इस अंधेरे में देख रहा है। तो माहौल तो अब पूरी तरह बन चुका है, एक बेचैनी सी है जो हम महसूस कर सकते हैं। पर अब कहानी एक कदम और आगे बढ़ती है। अब सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि एक असली खतरा सामने आने वाला है। घोर सन्नाटे में एक छोटी सी आवाज भी बहुत तेज लगती है, और जब वो आवाज छन 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 की तरह एक ही लय में लगातार आ रही हो, तो वो दिल में एक अजीब सी दहशत पैदा कर देती है। ये एक इशारा है कि कोई आ रहा है, और वो रुकने वाला नहीं है। ये आवाज किसकी हो सकती है? रात के इस पहर में, इस सुनसान सड़क पर और कौन हो सकता है? कहानी हमें इन सवालों के साथ अकेला छोड़ देती है, और हमारा डर बढ़ता जाता है, क्योंकि जो खतरा दिखाई ना दे वो हमेशा ज्यादा डरावना होता है। और फिर वो सामने आती है, एक ऐसी छवि जिसे हम सब पहचानते हैं, जिसे हम सब डरते हैं। सफेद साड़ी पहने एक औरत, जिसके बाल खुले हैं। ये क्लासिक डरावनी तस्वीर है जो हमारी कल्पना को फौरन एक अलौकिक खतरे की तरफ ले जाती है। और ये वो पल है जब डर हकीकत में बदल जाता है। अब वो सिर्फ दूर से दिखने वाली कोई परछाई नहीं है, वो एक शिकारी है। जैसे ही कहानी का किरदार अपनी रफ्तार बढ़ाता है, वो भी अपनी रफ्तार बढ़ा देती है। अब ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक जानलेवा दौड़ बन चुकी है। हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ बदल जाता है, और ये वही मोड़ है। डर अपने चरम पर है, बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अब कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जो कहानी की दिशा ही बदल देगा। ये कोई आम चीख नहीं है, ये हताशा में की गई एक पुकार है। जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब दिल से निकली आखिरी आवाज। ये सिर्फ डर की चीख नहीं, ये मदद की गुहार है, एक ऐसी शक्ति से जो इस मुश्किल से निकाल सकती है। और यहीं से कहानी का रूप बदल जाता है। और उस एक पुकार का असर देखिए, पूरी कायनात जवाब देती है। तेज हवाएं चलने लगती हैं, पेड़ जोर जोर से हिलने लगते हैं, माहौल में एक अजीब सी हलचल मच जाती है। ये एक साफ संकेत है कि कोई बहुत बड़ी ताकत आ चुकी है, कुछ ऐसा जो प्रकृति के नियमों को भी बदल सकता है। और जैसे ही वो तूफान शांत होता है, अंधेरे से एक नई आकृति सामने आती है। अब टकराव खत्म होने वाला है। कहानी हमें एक ऐसे रक्षक से मिलवाती है जो उतना ही शक्तिशाली है जितना कि वो खतरा भयानक था। तो देखिए, यहाँ पर दो तस्वीरें हैं, बिल्कुल एक दूसरे के उलट। एक डर पैदा करती है तो दूसरी डर को खत्म कर देती है। एक सफ़ेद कपड़ों में है तो दूसरी लाल। एक पीछे से वार करती है तो दूसरी सामने आकर बचाती है। ये अच्छाई और बुराई का सीधा टकराव है। डरो मत, मैं हूं, सिर्फ ये 4 शब्द, और कहानी ने अब तक जो भी डर बनाया था वो एक पल में गायब हो जाता है। यह राहत का वो पल है जब एहसास होता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, अब कोई अकेला नहीं है। और बस खतरा खत्म। वो औरत धुएं की तरह अंधेरे में घुल जाती है, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। ये रक्षक की शक्ति का सबूत है। एक ही पल में सारी मुसीबत खत्म हो गई।
और जैसे ही घर सामने दिखता है, रक्षक भी गायब हो जाता है। कोई निशान नहीं, कोई सबूत नहीं। वो सिर्फ तब तक थे जब तक उनकी जरूरत थी। और ये बात उनके रहस्य को और भी गहरा कर देती है। क्या वो सच में वहां थे? तो आखिर में ये सब क्या था? ये सिर्फ डराने वाली एक कहानी तो नहीं थी। इसका कोई गहरा मतलब था, कोई मकसद था। तो चलिए अब इस कहानी के संदेश को समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमें क्या सिखाना चाहती है। राम का नाम जपते रहो। रक्षक के ये आखिरी शब्द ही पूरी कहानी का सार हैं। यही वो जवाब है कि किरदार को क्यों बचाया गया। सब कुछ आकर एक ही चीज पर टिकता है, और वो है आस्था। कहानी का हर हिस्सा, वो डर, वो पीछा और वो बचाव, सब हमें इसी एक विचार की ओर ले जा रहे थे। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक सबक था। हर चीज को ऐसे रचा गया था ताकि हम इसके संदेश को गहराई से समझ सके। तो आखिर में कहानी का सार क्या निकला? यही कि आस्था एक ढाल की तरह है। जब हम डर और अंधेरे से घिरे हों तो सच्चा विश्वास ही हमारी रक्षा कर सकता है। ये एक बहुत शक्तिशाली संदेश है कि हम कभी अकेले नहीं होते, भले ही हमें ऐसा महसूस क्यों ना हो रहा हो। तो इसे क्या कहें? क्या ये भूतों और देवताओं की एक कहानी है, या फिर ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है? शायद ये हमें याद दिलाने का एक तरीका है कि सबसे मुश्किल और अंधेरे वक्त में भी उम्मीद एक रोशनी की तरह होती है, जो हमें घर तक का रास्ता दिखा सकती है। इसका फैसला हर सुनने वाला खुद कर सकता है।